हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमने इससे पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि एक मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कि कोई भी चीज जिसका मास हो और जो जगह घेरे उसको हम मैटर कहते हैं। और मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने फर्स्ट चैप्टर में। और आज हम सेकंड चैप्टर में जो है पढ़ेंगे कि जो मैटर है ऑन बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले जो मैटर है वो 2 में है, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। और जो प्योर सब्सटेंसेस है इसको एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में डिवाइड करते हैं। और जो एलिमेंट्स है वो आगे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, ये 3 में डिवाइड है। और जो इम्प्योर सब्सटेंसेस है जिसको हम मिक्सचर्स भी कहते हैं, ये 2 में है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो आज की वीडियो में हम प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स करेंगे। फॉर ए कॉमन मैन प्योर सब्सटेंस मीन्स नो एडल्ट्रेशन, कि कॉमन मैन के अनुसार प्योर सब्सटेंस कौन सा है? जिसमें कोई मिलावट ना हो। जैसे आप देखते हो कि दालों में छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं या किसी चीज में कोई सैंड मिली होती है तो हम उसको समझते हैं कि ये प्योर नहीं है। जैसे आटे में अगर चाक पाउडर मिल जाए तो हम उसको समझते हैं कि ये प्योर नहीं है। लेकिन जो साइंटिस्ट है, बट फॉर साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेंस नॉट प्योर। तो जैसे हम मिल्क है, मिल्क को हम क्या कहते हैं कि ये प्योर है। हम उसको इम्प्योर कब मानते हैं? जब उसमें कोई चीज गिर जाए, जैसे कोई स्टोन गिर गया, कोई मक्खी गिर गई, तो हम कहते हैं कि अब ये प्योर नहीं रहा। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो ये इसको भी प्योर नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये जो सब्सटेंसेस है ये कई सब्सटेंसेस के मिक्सचर्स है। जैसे मिल्क है, मिल्क के अंदर वाटर है, फैट है एंड प्रोटीन है, ठीक है। और साइंटिस्ट से समथिंग इज प्योर व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर सेम। साइंटिस्ट किसी भी चीज को प्योर तब मानते हैं जब उसके बीच के जो पार्टिकल्स है ना वो सभी सेम हो। प्योर सब्सटेंसेस, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्योर सब्सटेंसेस क्या है कि प्योर सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, कि जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बने हों, चाहे वो एटम्स हो चाहे मॉलिक्यूल्स हों। एग्जाम्पल गोल्ड है, कॉपर है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, वाटर, बेकिंग सोडा एटसेट्रा। जैसे गोल्ड है, अगर आप देखो तो उसमें सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल्स है, आप उसको तोड़ोगे तो सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल होंगे। कॉपर है, उसको तोड़ोगे तो कॉपर एंड कॉपर के ही पार्टिकल्स होंगे। इसी तरह ये सभी जो एलिमेंट्स है ना, सब्सटेंसेस है, इनमें जब आप इनको तोड़ोगे तो एक ही तरह के पार्टिकल्स मिलते हैं। वाटर में सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट के क्रिस्टल्स में सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट के ही मॉलिक्यूल हैं। ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। सभी एलिमेंट्स और जो कंपाउंड्स है ना वो प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है? दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उनकी जो कंपोजिशन है यूनिफॉर्म होगी। दे कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एक ही तरह के एटम्स होंगे या एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे गोल्ड है, अगर आप गोल्ड को तोड़ते हो तो गोल्ड के उसमें पूरे एटम्स है, ठीक है। कॉपर को तोड़ते हो तो कॉपर में सिर्फ कॉपर के ही जो एटम्स होंगे। तो नेक्स्ट है कि द एटम्स और मॉलिक्यूल्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, कि जो प्योर सब्सटेंस है ना इसके अगर आपने एटम्स को और मॉलिक्यूल्स को अलग करना है तो फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड क्या होता है? जैसे हैंड पिकिंग हो गया या फिल्ट्रेशन मेथड हो गया। जैसे आपने पानी है, इसमें अगर आपने इसके करना है पार्टिकल्स को अलग, तो ये नहीं हो सकता कि आप पानी में हाथ डालो तो एक हाइड्रोजन अलग कर दो या ऑक्सीजन अलग कर दो, ठीक है। या आप फिल्टर पेपर लगा के जो ऊपर हाइड्रोजन आ जाए नीचे ऑक्सीजन आ जाए, ऐसे नहीं होएगा, ठीक है। फिजिकल मेथड से ये नहीं अलग होते एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये सिर्फ केमिकल मेथड से होती हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। जैसे वाटर में से आप जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, इसमें से करंट जो है पास होएगा, तब ये अपने एटम्स में अलग होती हैं। थर्ड है कि दे हैव डेफिनेट प्रॉपर्टीज, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डेफिनेट होती है। और जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है एटसेट्रा। जैसे गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट है उसका, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट भी उसका डेफिनेट है, ठीक है। तो डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होता है इनका। नेक्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन केमिकल कंपोजिशन प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप, कि प्योर सब्सटेंसेस जो है ये केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स की है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स।
एलिमेंट जो है, एलिमेंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, सोडियम, गोल्ड, नाइट्रोजन, यूरेनियम एटसेट्रा, कि इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, सोडियम है, गोल्ड है, जो एलिमेंट्स है वो डिवाइड है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में एंड मेटलॉइड्स में। तो पीरियोडिक टेबल जो है इसमें 118 एलिमेंट्स है। लेफ्ट साइड पे जो है वो मेटल्स है और राइट साइड पे नॉन मेटल्स है और बीच में मेटलॉइड्स है। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़े हैं, तो अब इसकी रिवाइज कर लेते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट है दे हैव लस्टर, चमकते हैं, इनमें एक चमक होती है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये चमकती हैं। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इनके बीच में से हीट भी पास होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है। दे आर डक्टाइल, ये डक्टाइल होती हैं कि इनसे वायर्स भी बनाई जाती हैं। दे आर मेलिएबल, मेलिएबल का मीनिंग कि इनको हम थिन शीट्स में भी हैमर की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर सनोरस, कि इनमें गूंज पैदा होती है, आवाज पैदा करती हैं ये। दे मेक रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, कि इनमें रिंगिंग साउंड होती है जब इसको हिट किया जाता है। जैसे आप घंटे देखते हो मंदिरों में, तो उससे टंग की आवाज आती है जब उसको स्ट्राइक किया जाता है, या स्कूल की जो बेल है उसमें भी जब स्ट्राइक करती हैं तो टंग की एकदम से आवाज आती है, तो सोनोरस होती हैं ये। एग्जाम्पल्स में इसके गोल्ड है, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा। और जो मरकरी है, सिर्फ यही एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, बाकी जितनी भी मेटल्स है ना वो सभी सॉलिड है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है? बस मेटल्स की प्रॉपर्टीज के आगे नॉट लगा देना है, बाकी सारा सेम ही है कि उनसे अपोजिट प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। फर्स्ट है दे आर नॉन लस्ट्रस, जो मेटल्स हैं वो लस्ट्रस होती हैं, नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होती हैं, ये नहीं चमकती। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें से ना ही हीट पास होती है ना ही इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉट डक्टाइल, कि ये डक्टाइल नहीं होती, जैसे मेटल्स डक्टाइल होती हैं, कि आप जो नॉन मेटल्स हैं ये नहीं डक्टाइल होती, इनको वायर्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते। नेक्स्ट है दे आर नॉट मेलिएबल, ये मेलिएबल नहीं है, इनको हैमर की हेल्प से शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दे आर नॉट सोनोरस, कि ये सोनोरस नहीं है, ये रिंगिंग साउंड पैदा नहीं करते जब इनको हम हिट करते हैं। तो एग्जाम्पल्स में इसके हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन एटसेट्रा। नेक्स्ट है मेटलॉइड्स। Those elements which have intermediate properties between metals and non-metals are called metalloids. कि metalloids वो elements है जिनकी properties in between होती है metals and non-metals की। कुछ properties उनकी metal से मिलती हैं, कुछ जो है नॉन मेटल से भी मिलती है। जैसे सिलिकॉन की एग्जांपल है, सिलिकॉन जो है ये मेटलॉइड में आता है। तो देखो मेटल्स तो गुड कंडक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के, और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन सिलिकॉन जो है ये सेमी कंडक्टर है, कि ये इसमें थोड़ा सा करंट जो है वो पास होता है। इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो इंटरमीडिएट होती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। एग्जांपल्स में इसके बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, अरेसनिक है, एंटीमोनी है। नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। कि कंपाउंड वो सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट्स है वो केमिकली कंबाइन होते हैं। केमिकली कंबाइन का मतलब कि बॉन्डिंग होती है उनमें विद वन अनदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, और इसमें जो एलिमेंट्स है उनकी रेशियो भी फिक्स होती है बाय मास। और बाय मास का मतलब कि देखो जैसे एटॉमिक नंबर जो ऊपर हम लिखते हैं, नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास भी इसको कह सकती हैं। तो मास की भी जो फिक्स रेशो होनी चाहिए इसमें। एग्जाम्पल देखो, जैसे वाटर है, इसमें अमोनिया भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इसके एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट देखो, जैसे वाटर है, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, तो इनकी रेशो जो है वो फिक्स होगी, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1। जब भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा तभी वाटर बनना है। और इनकी जो मास की रेशो है ना वो भी फिक्स्ड होती है। जैसे ये हाइड्रोजन है तो इसका ऊपर का जो एटॉमिक मास 2 है और इसका 16 है, तो 2:16 आ गया इसका मास की रेशियो। तो जब आप इसको सिंपल करोगे तो 1:8 आ गया। यानी कि जब ये मास वाइज 1:8 रेशियो होगी तभी ये पानी बनना है। अगर ये इससे कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो फिर नहीं वाटर बन सकता।
नेक्स्ट है कि द एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय फिजिकल मेथड, कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती हैं ना एलिमेंट्स, इनको हम फिजिकल मेथड से नहीं अलग कर सकते। जैसे वाटर है, वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है, तो आप इसको फिजिकल मेथड से नहीं इन दोनों को अलग कर सकते, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हाथ से या इवेपोरेशन से या फिर फिल्ट्रेशन करके इसको नहीं अलग कर सकते। बट दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय केमिकल मेथड। लेकिन अगर आपने इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को अलग करना है तो कैसे कर सकते हो, उसके लिए केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड में इलेक्ट्रोलिसिस आती है। इलेक्ट्रोलिसिस में कि उसमें से पानी में से करंट पास किया जाता है, तो करंट में को पास करने से वाटर में से जब हम करंट पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, की जो कंपाउंड है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट की जो प्रॉपर्टीज है उससे इसकी प्रॉपर्टीज नहीं मिलती। एग्जाम्पल में देखो, जैसे वाटर है, वाटर एक कंपाउंड है, ठीक है, और इसमें किस किस से बना है, एक हाइड्रोजन से एक ऑक्सीजन से, दो चीजों से, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, और जब ये दोनों मिल गए तो वाटर बन गया, जिसकी जो स्टेट है वो क्या है, लिक्विड है, ठीक है। प्रॉपर्टीज जो है वो कंपाउंड की कॉन्स्टिट्यूएंट्स से नहीं मिलती। और देखो, जैसे हाइड्रोजन है, ये तो कंबस्टिबल गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो सपोर्टर है कंबशन का, लेकिन इन दोनों को जब मिलाया तो वाटर बन गया। तो वाटर की जो प्रॉपर्टी क्या है कि वो फायर को बुझाने के काम आती है, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है ना कंपाउंड की कॉन्स्टिट्यूएंट्स से अलग होती हैं।